सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, वेलकम टू खैरा स्टडी सेंटर चैनल। तो बेटा असी कर रहे हैं जी अपना डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर, तो वो अंडर 4th एक्सरसाइज अज आप स्टार्ट करा जिस असी सोल्यूशन फाइंड करा फस्ट ऑर्डर फस्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा सोल्यूशन फाइंड करने के टोटल 3 मैथड ने। फस्ट है जी वेरीएबल सैपरेबल, सैकेंड है जी होमोजीनियस इक्वेशनस, थर्ड साढ़े कोल हैगा जी लीनियर इक्वेशनस कि जे साडी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की आ कि आप वेरीएबल सैपरेट कर सकते हैं तो आप वेरीएबल सैपरेबल मैथड अप्लाई करांगे। जे साडी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस आ तो होमोजीनियस वाला मैथड अप्लाई करांगे। जे साडी डिफरेंशियल इक्वेशन जी है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के है दैन आप वो वाला मैथड अप्लाई करांगे। बट लीनियर इक्वेशन वाला मैथड साडे सिलेबस चों इस साल कट हो चुका है, इस करके आप उस टॉपिक नूं फिलहाल इस साल लई कवर नहीं करांगे अपने लैक्चर। ठीक है, सिर्फ 2 ही साडे मैथड होंगे कि सोल्यूशन फाइंड करांगे आप फस्ट ऑर्डर फस्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की। साडे कोल मैथड किहड़े होंगे कि वेरीएबल सैपरेबल तो एक होमोजीनियस। ठीक है, सब तो पहला साडे कोल मैथड है कि जे साडी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन जिहड़ी साडी आ वो इस फॉर्म की आ कि असीं वेरीएबल्स नूं सैपरेट कर पा रहे हैं दैन असीं वेरीएबल सैपरेबल मैथड अप्लाई करांगे। ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हैं फिर नैक्सट साडा होमोजीनियस मैथड अप्लाई होएगा। बट फिलहाल साडा जी एक्सरसाइज 4th है वो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के वेरीएबल सैपरेट कर ही पावांगे बिकॉज वो इसी ही कॉन्सैप्ट के उपर फोकस्ड है। ठीक है, स्टार्ट करते जी अपने अज के लेक्चर में। तो सोल्यूशन ऑफ फस्ट ऑर्डर फस्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन साडा पहला मैथड है जी वेरीएबल सैपरेबल। मतलब की है वेरीएबल सैपरेबल का कि सानू जे कोई भी मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल dy अपॉन dx प्लस xy इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल सानू एक डिफरेंशियल इक्वेशन जी है सानू दी हुई है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सोल्यूशन फाइंड करना है। तो बेटा सानू पता कि सोल्यूशन 2 तरह के होंगे, पहले भी ये बारे गल की थी। जो सोल्यूशन ने वो 2 तरह के होंगे। फस्ट होएगा साडा जनरल सोल्यूशन। जो जनरल सोल्यूशन है वो विद कॉन्सटेंट होंदा। जो आप सोल्यूशन फाइंड करांगे, जो भी सोल्यूशन फाइंड करने का क्राइटेरिया होएगा, ठीक है, विद कॉन्सटेंट जो साडा सोल्यूशन होएगा वो होएगा जनरल सोल्यूशन। तो जो विदाउट कॉन्सटेंट होएगा ये बारे आप आई थिंक अपने सैकेंड लैक्चर में भी गल की सी पूरी कि जनरल सोल्यूशन तो पर्टिकुलर सोल्यूशन केड़ा जो कॉन्सटेंट तो बिना होंदा साडे केड़ा होंदा जी पर्टिकुलर सोल्यूशन। देखो जे तो उन्होंने सिंपल क्या कि फाइंड दी सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैन असी जनरल इक्वेशन जनरल सोल्यूशन जड़ा है वो फाइंड करना होंदा। तो जे उन्होंने पर्टिकुलर सोल्यूशन वर्डिंग उत्थे यूज की है कि फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन दैन ही असी पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना। तो ये किवें आएगा, जिहड़े भी साडे कोल कॉन्सटेंट होणगे जनरल इक्वेशन दे विच आपां उन्हां नूं रिमूव करांगे। तो रिमूव आपां पुराने तरीके नाल नहीं करने जो साडी लास्ट एक्सरसाइज विच आपां जिवें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाउंदे सी, नहीं, उहदे वास्ते सानूं कुछ कंडीशन दित्तियां होणगीਆਂ। ठीक है, उन्हां कंडीशनस नूं यूज करते ही आपां की आ जिहड़ा पर्टिकुलर सोल्यूशन है फाइंड करांगे, जिहड़े कॉन्सटेंट है उन्हां नूं रिमूव करांगे। लास्ट लैक्चर दे विच तुहानूं मैं एक बुक के उपरों भी कोई डिटेट करवाइयां सी, कुछ एग्जाम्पल्स दस्सिया सी। तो अज आप उन्होंने एग्जाम्पल्स को पूरा सॉल्व करके देखेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा असी अपने टॉपिक। देखो इतने मैं एग्जाम्पल ली है कि मान लो साढ़े को डिफरेंशियल इक्वेशन जी है वो आ जाती है dy/dx प्लस xy इक्वल टू 0। हुण वेरीएबल सैपरेबल मैथड का मतलब की आ कि साढ़े को टोटल देखा जाए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के 2 वेरीएबल होंगे आ, एक आ y आ ते एक x है। ठीक है जी, y डिपेंडेंट है, x की साढ़े को इंडिपेंडेंट वेरीएबल है। ठीक है, 2 साढ़े को वेरीएबल ने dy ते dx। असी करना की आ ਜਿਹੜੇ y वेरीएबल्स ਨੂੰ dy वाले पासे ले आना ਹੁੰਦਾ ਤੇ x वेरीएबल ਨੂੰ dx वाले पासे, मतलब ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਆ वेरीएबल ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ वेरीएबल्स ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ y ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ y ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਓ, x ਵਾਲੇ x ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ। ठीक है, वो तरीका कि आप किस तरीके नाल हुण इधर उधर लैके जाइए वो सानू सम वाल देख के क्लीयर होएगा। देखो एक्स वाई हुण जे मैं आ डी वाई दे नाल कला वाई लिखांगा तो इदां दे वाई मैं लिख नहीं सकदा। मैं काम करदा एक्स वाई नूं दूसरी साइड ते ले जांदा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये जाके उधर माइनस दा हो गया माइनस एक्स वाई। हुण देखो असीं करना की आ जिहड़ा साडे कोल वाई डी वाई आ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ y ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜੇ y ਹੈਗਾ, ਜੇ y ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। x ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ dx ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਮਤਲਬ dx ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਓਨਲੀ x ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ dy ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਓਨਲੀ y, ਮਤਲਬ dx ਤੇ dy ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ dx ਜਾਂ dy ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ dx ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਓਨਲੀ x ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, y ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ dy ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਧਰ ਓਨਲੀ y ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ dy ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਆ dx ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ -xy dx ਲਗੇ, ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ dx ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ dx ਨਾਲ ਓਨਲੀ x ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੀ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਿ x ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਲੱਗ ਤੇ y ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ y ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ y ਨੂੰ ਉਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, y ਇਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ dy। ਲਓ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਇਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਟ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਬਲ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗੀ ਜੀ log y ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੀ ਆਏਗੀ ਜੀ x² 2 ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ c ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪਲੱਸ। ਲਓ ਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਟਾਸਕ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਰੇਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਦੈਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਏ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਚ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਦੇਖੀਏ ਸਮਝੀ x² y + 1 dx + y² x - 1 dy = 0। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਟ ਮਤਲਬ dx ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਲਈ x। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੇਖੀ ਨਾ ਕਾਮਨ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ dx ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, dy ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ dy dx ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ dy/dx ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ x² y + 1 dx = -y² x - 1 dy। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ dy ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ dx ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਓਨਲੀ x ਵਾਲੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। x² y + 1 ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, x - 1 ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ x² x - 1 ਇੱਧਰ dx = ਇੱਧਰ -y² ਤੇ y + 1 ਨੀਚੇ dy। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਆ ਰਹੀ ਆ, ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, x² ਰੱਖਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਤੇ x - 1 ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ x ਤੇ -x ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕੈਂਸਲ x, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ +1 ਤੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ कैंसल ਤੇ रिमाइंडर आ गया आर्टिकल 1। देन इन्हों ਅਸੀਂ ब्रेक कर सकते हैं क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी, इनटू dx = सेम इतना ही ਇੱਥੇ
आ माइनस बार आप बाहर कट लेंगे माइनस इक्वल टू वाई स्केयर विच रख के डिवाइड करांगे वाई प्लस 1 दे नाल वाई ते गए जी वाई स्केयर प्लस वाई आ गया साइन चेंज कट माइनस वाई माइनस 1 साइन चेंज कैंसल आंसर लिखा गया 1 दैन इनू असीं ब्रेक करांगे जी क्वेश्चन है जी y माइनस 1 प्लस रिमाइंडर 1 अपॉन y प्लस 1 नाल आ गया जी dy ठीक है जी। हुण इंटीग्रेशन कर दी जी x की इंटीग्रेशन की आओगी जी x स्क्वायर बाई 2 1 दी आ जाएगी x प्लस आ गया जी log x प्लस 1 का मॉडुलस इक्वल टू माइनस y दी आ गई जी y स्क्वायर बाई 2 माइनस y प्लस आ गई जी log y प्लस 1 ठीक है जी। नाल प्लस आप की पा देंगे इतने c बस अगे माइनस उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनू एक साइड से लैके आना एक साइड से लै आओ ये तो क्या देखो जी सोल्यूशन आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का ठीक है जी। एक होर सम जो सॉल्व करते हैं कई बार बेटा की होएगा कि सोल्यूशन है ना साडे एग्जैक्टली मैच कर जाएंगे बैक साइड से कई बार कोई निक्की मोटी होएगा भी कोई वैल्यू नहीं आ रही तो तुहानूं एक चीज़ दसदा जे एक्स वाले वेरीएबल की पूरी इंटीग्रेशन लॉग विच आ वाई वाले की भी पूरी लॉग विच आ जिहड़ा कॉन्सटेंट आ उन्होंने भी लॉग सी लैके चलियो फिर तुहाडे आंसर जरूर मैच करनगे ठीक है। तो कई बार की होंदा कि थोड़ा बहुता माइनस माइनस कॉमन भी ना कढ़िया होए किस जगह तो तां भी आंसर मैच नहीं करता इसका मतलब ये नहीं होंदा कि साडा आंसर पूरा गलत हैगा गलत नहीं होंदा उन्होंने लास्ट तक कैलकुलेशन थोड़ी गलत तरीके नाल कीती हुंदी है असीं कई बार सम वाला इत्थे ही छड्ड दिंदे आ इहनूं सॉल्व करके इत्थे ही छड्डता अगे नहीं करते तो तां भी आंसर जिहड़ा मैच नहीं करके तो कोशिश करनी है लास्ट तक सम जिहड़ा कंप्लीट करन एक सम होर देख लीजिए एक्स कॉस वाई डी वाई एक्स cos y dy equal to x e power x log x plus e power x e power x log x plus e power x dx लो जी ये ऑलरेडी सानू आई थिंक दोनों जिहड़े ने वो इक्वल टू दिते हुए हैं ठीक है ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈंड ਕਰਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ y ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ x ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ cos y dy ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ x ਵਾਲੀ ਟਰਮ आई थिंक ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ x ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ x ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ x ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ cos y dy is equal to ਇਹ x ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ e ਪਾਵਰ x ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ अपन कॉमन कट लेंगे x आगे डिवाइड हो गया e पावर x अंदर आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ x log x plus 1 dx cos y dy इस x अंदर मल्टीप्लाई कर लिए इथे आ गया जी log x इथे आ गया जी 1 upon x dx दोनों पासे कर दो जी इंटीग्रेशन अप्लाई ए जी आ जाएगी इंटीग्रेशन cos y दी ਸਾਡੇ ਕੋਲ sin y ये देखो जी हुण इत्थे इंटीग्रेशन च रूल केड़ा अप्लाई हो जाना कित्थे सानू खुद नहीं पता लगना टिकना पैना सानू कि इत्थे रूल केड़ा इत्थे अप्लाई हो सकता जो डेफिनेट च कीता होया देखो इत्थे हुण बाहर एक्सपोनेंशियल है अंदर log x दे नाल 1/x आ रहा है वही फॉर्म नहीं बन गई साडे कोल कि जे इंटीग्रेशन e पावर x एक fx आ नाल f डैश x आ एदी इंटीग्रेशन की हुंदी जी e पावर f x fx plus c ये दी कहती इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देंगे दी e पावर x ए fx है ए f डैश x ये आ गई e पावर x log x plus c ये साडे क्या है जी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया ठीक है जी। मेन तो टास्क हैगा जी वेरीएबल्स नू सैपरेट करना वेरीएबल सही सैपरेट हो गए अगे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है जे सानू इंटीग्रेशन आउंदी आ रूल सारे पता ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी सोल्यूशन फाइंड करने च। नेक्स्ट सम देखिए नेक्स्ट सम जी dy by dx equal to 1 plus x plus y plus xy लो इनू सॉल्व करना जी अपन सोल्यूशन फाइंड करना है dy by dx 1 plus x plus y plus xy दे इक्वल साडे कोल दी डिफरेंशियल इक्वेशन सन वेरिएबल सैपरेट करके अपन सॉल्व करांगे
ठीक है। वेरीएबल सैपरेट हम किस तरीके ना करिए, वैसे जे मैं कहा कि y वाले पासे y वाले आ जाए तो आ y ते आ जाऊगा, आ x के नाल हैगा, dx उधर मल्टीप्लाई करता फिर आ वाले y ते बाहर निकले मुश्किल हो जाना, देन की किया जाए। हुण यही हर टास्क है कि सोचना कि y ते x नूं किदां सैपरेट किया जाए। इत्थे फिर आपां की फैक्टर दे विच आपां नूं कन्वर्ट करांगे, क्योंकि किवें कॉमन कढ के देखना पेगा किहड़ी वैल्यू कॉमन वगैरह साडे कोल आ रही है जिहदे नाल x ते y वक्रे फैक्टर बन जाण। जिवें 1 + x आ रहे थे साडे कोल, इन्हां दोनों चों y कॉमन कढ लई, इत्थे भी आ गया साडे कोल 1 + x आ गया, दैन dy/dx दोनों चों 1 + x कॉमन कढ ले, इत्थे की बच गया साडे कोल जी 1 + y, वो किहड़ा वधिया। ਹੁਣ dx उधर मल्टीप्लाई कर दी है तो 1 + y इधर ये आ गया जी dy/1 + y इक्वल टू आ गया जी 1 + x * dx। लो जी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी जी, यदि आ गई log 1 + y, यदि आ जाएगी x + x² / 2 + c। लो जी ये हटा के आ गया जी सोल्यूशन। ठीक, एक होर सवाल देखते हैं, यही जनरल सोल्यूशन वाला, उस तो बाद असीं मूव करांगे अपने पर्टिकुलर सोल्यूशन वाले एक एग्जाम्पल करांगे। फर्क कुछ कोई नहीं है, जनरल तक सेम चलना, बस तुहानूं दसना है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन च की वक्री कंडीशन होंदी है तो उन्होंने आपां कॉन्सटेंट रिमूव किस तरीके नाल करना। ठीक है, बाकी सारा अपना सेम ही हैगा जो आपां इत्थे जनरल सोल्यूशन तक सेम ही आपां चलना हुंदा। ठीक है, एक एग्जाम्पल होर करते हैं, सॉल्व x dy/dx। एग्जाम्पल नंबर 10 है जी, इत्थे -y = y² + 1। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन है जी, वेरीएबल सैपरेट मैथड नाल आपां इहनूं सॉल्व करना है। एक चीज़ तुहानूं होर दसना चाहूँगा इत्थे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिवें हुण ते सिलेबस नूं कट आउट हो गई साडे कोल लीनियर इक्वेशन। वैसे नॉर्मली आपां जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हुंदी ना सॉल्व करने वास्ते क्या हुंदा, ते सानूं ये चैक करना पैंदा कि ये जिहड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन है उन्होंने वेरीएबल सैपरेट ना सॉल्व होएगी, होमोजीनियस इक्वेशन है कि या फिर लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि टोटल 3 तरह दी साडे कोल डिफरेंशियल इक्वेशन होंदियां ने, या तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म च होएगी या फिर होमोजीनियस की या फिर वेरीएबल सैपरेट की। उहदा भी साडे कोल एक ट्रिक हैगा जो तुहानूं मैं दोनों तरह की इक्वेशन कराउण तो बाद एक लैक्चर दे विच आपां यही सिखांगे कि डिफरेंशियल के सामने लिखी होएगी, तुसीं ये चीज़ नूं जज करना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिहड़ी आ वो किस फॉर्म की आ, इहनूं वेरीएबल सैपरेट वाली फॉर्म की या फिर होमोजीनियस है। लीनियर इक्वेशन वाला सिलेबस जो कट हो गया, वैसे वो बारे भी आप जान लेंगे। ठीक है, इस करके पहले तो आप 1 बाय 1 इन्हों ही अल्टरनेटली आप सॉल्व करांगे, सैपरेबल वाले तो होमोजीनियस वाले, फिर कंबाइन सम करके आप सॉल्व करांगे। x dy/dx - y = y² + 1। सब तो पहले देखियो कि y वाले पासे y वाली टर्म चाहिए ने, बट किवें dy/dx ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ dy/dx ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ, ਆ y ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਧਰ ਟਰਮ ਵੀ y ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ y ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮ y ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। x dy/dx = y² + y + 1। ਹੁਣ ਜੀ ਆ y वाली टर्म इधर ले जाइए, dx उधर, x dy y² + y + 1 = dx। लो जी इतने x कला बच गया जी, उधर ले जाओ जी, dy y² + y + 1 = dx/x। अप्लाई कर दी इंटीग्रेशन। हुण देखो जी एडी इंटीग्रेशन दी दी log x आ गई, एडी इंटीग्रेशन साडे कोल की आऊगी, एक चीज़ दसना चाहूँगा, जो सी कॉन्स्टेंट है ना एक साइड पर ही प्लस करना, आप दोनों साइड पर प्लस नहीं करना, चाहे तुम लास्ट से जाके प्लस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट एक साइड से कॉन्स्टेंट प्लस कर देना। हुण इहदी इंटीग्रेशन जो आप करनी है जी, इंटीग्रेशन साडे कोल थल्ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, दैट इज इररिड्यूसिबल, रिड्यूस नहीं कर पावांगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नूं, जे रिड्यूस नहीं कर पा रहे फैक्टर्स दे विच, दैन इत्थे किहड़ा मैथड अप्लाई होना, कंप्लीट स्केयर मैथड, क्योंकि जो रिड्यूस कर पाते तो फिर पार्शल फ्रैक्शन अप्लाई हो सकती सी, क्योंकि थले साडे कोल फिर लीनियर फैक्टर आ जाने सी, रिपीटेड या फिर नॉन रिपीटेड साडे कोल आ जाते, बट इत्थे रिड्यूस नहीं कर पा रहे, की अप्लाई करांगे आप इत्थे कंप्लीट स्केयर मैथड। उस तो बाद नीचे साडे कोल 1/x² + a² या कोई भी साडे कोल डायरेक्ट प्रॉपर्टी बनेगी। कंप्लीट स्केयर मैथड किंदा साडे कोल जी, पहली गल तो जिहड़ा स्केयर वाली टर्म हुंदी है वेरीएबल आ, ओहदा ऑप्शन 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 हैगा, बिल्कुल सही। उस तो बाद जिहड़ा y
ਇਹਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਹਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰਾਂਗੇ 1/2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਹਾਫ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ y ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਈਦਾ y ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y ਪਲੱਸ 1/4 ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ ਜੀ dy upon y plus 1/2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ a ਸਕੁਅਰ plus 1/2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ b ਸਕੁਅਰ plus 2ab ਮਾਈਨਸ और माइनस 1 3 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਲੱਸ 3/4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ log x plus c। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? 1/x ਸਕੁਅਰ plus a ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ dy upon y plus 1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ plus √3/2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ log x plus c। ये आ गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा 1/a tan इनवर्स x upon a। लो जी आ साडी आ गई जी इंटीग्रेशन जनरल सॉल्यूशन। उस बाद इनू ऊपर मल्टीप्लाई कर लो वो तुहाडा आ गया जी जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी। एक लास्ट सवाल करते जी पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला कि जी पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला सम्स की स्टेटमेंट च थोड़ा डिफरेंस सम दिखेगा। जी सिंपल क्या होगा कि सॉल्व ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन दैन सम साडा की सी जनरल सॉल्यूशन वाला। बट इत्थे सॉल्व ऑफ दे नाल दा सानू कुछ कंडीशन भी ਦਿੱਤੀ है कि y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 है ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਬਟ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ c ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੱਕ ਸੇਮ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੈਪਰੇਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ yx ਸਕੁਅਰ dy ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ y ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x ਸਕੁਅਰ y ਸਕੁਅਰ dx। इधरों x स्क्वायर कॉमन कट ली जी, इधर आ गया 1 माइनस y dy। इधरों y स्क्वायर कॉमन कट ली, इधर आ गया 1 प्लस x स्क्वायर हाँ इंटू dx। ठीक है जी। x स्क्वायर कॉमन 1 प्लस y। ठीक है। नेक्स्ट x स्क्वायर उधर चला जाऊगा जी, y स्क्वायर इधर आ जाएगा जी 1 प्लस y अपॉन y स्क्वायर dy is equal to minus 1 plus x square upon x square dx। लो जी वेरिएबल सेपरेट हो गए, अप्लाई कर इंटीग्रेशन। इत्थे जी ऊपर दो टर्म थले एक टर्म आ रही है, अपन सेपरेट कर लांगे 1 upon y square वखरा ते y upon y square वखरा कर लांगे जी। dy is equal to सेम इधर अप्लाई करांगे जी माइनस 1 upon x square वखरा कर लांगे ते प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वक्र है, कट के को 1 आ जाएगा इनटू dx। अच्छा जी हुण इत्थे इंटीग्रेशन किवें करांगे जी, y स्क्वायर जाके हो जाएगा -2, इत्थे एक पावर कट होगी 1/y dy माइनस ये आ गया जी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर सी, x जाके टर्म ऊपर एक पावर माइनस हो जाएगी, इत्थे आ गया जी +1 dx। कर दो अप्लाई इंटीग्रेशन। पावर च एक प्लस करीदा जी, प्लस करांगे पावर च ते -2 + 1 -1 आ जाएगा, जिनी पावर है उहदे नाल डिवाइड कर देगा। इंटीग्रेशन दा रूल 1/y आर्टिकल हो गया जी log y इज इक्वल टू सेम इधर माइनस जो पावर साडे कोल च एक प्लस करांगे ते -1 आ जाएगा, उहदी पावर नाल डिवाइड ते प्लस की आ गया साडे कोल जी x ते प्लस c ये आ गया -1 अपॉन y प्लस log y इज इक्वल टू ये आ गया -1 अपॉन x
प्लस x प्लस c, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये साडे कोल इत्थे आएगा जी, आ गया जी -1 अपॉन y प्लस log y इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस x प्लस c। ये साडा आ गया जी जनरल सोल्यूशन। इस तक तो उदा ही फाइंड करते हैं ना वैल्यूज। हुण पर्टिकुलर च की होना, ये कांस्टेंट रिमूव करना, तो किस तरीके नाल जो साडा जनरल सोल्यूशन आया होएगा ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ जो x ਤੇ y ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ c ਦੀ, ਜੋ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, पुट x इक्वल टू 1 ਤੇ y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, x y1 पुट करो, -1 अपॉन 1 -1 प्लस log 1 1 by 1 -1 प्लस c, log 1 0 ਹੁੰਦਾ ਜੀ, -1 ਇਹ 0 ਹੋ ਗਿਆ, 1 -1 प्लस c, 1 1 ਕੱਟ ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ -1, ਤੇ ਇਹ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1, we get -1 upon y plus log y is equal to 1 by x minus 1। ये साडा आ गया जी पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। ठीक है जी, ये फर्क है जी जनरल तो अगे मैं पार्टिकुलर सोल्यूशन किस तरीके नाल जाना। एक चीज़ तुहानूं इत्थे मैं दस देवां कि सानूं जी x ते y की वैल्यू ने इस तरीके नाल दित्तियां भी हो सकदियां ने, या फिर कई बारी इदां भी कह सकते हैं, इदां y1 इक्वल टू 1, इदां ब्रैकेट च इत्थे 1 पिया होएगा, ये x की वैल्यू आ किया y की वैल्यू। ठीक है, ये सी बेटा साडा ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ 4th ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਬਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 'ਚ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਮੈਥਡ ਤੇ ਨਾ ਜੋ ਦੋ ਸਮ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਥਡ ਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੈਥਡਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ।